ना था और वो छोड़ के चला गया नहीं, फिर वो वापस आ गया तो उन्होंने बोला कि हम आपको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। चाहूँगा मैं आपको कि पहले जैसे स्ट्रगल दौर होता है, हम सब चीज़ें कर रहे होते हैं, अभी भी तो मेरे को लगा कि हाँ मैं सही जगह पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, या वो उनको पास लेके जा रहा हूँ, सर ये ठीक है कि नहीं। तो हमेशा ऐसा होता था, वो रिजेक्ट कर देते। मैं एक डिज़ाइन मेरे को 4-4 5 बार दोस्तों, स्वागत है कंचन टीवी में। आज आपका मैं सीमा गुप्ता आपके साथ। तो आज हम जहां बैठे हैं वो कंपनी अपने आप में एक बड़ा नाम बन चुकी है, जिसे जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। और आने वाले कुछ सालों में ये हेल्थ केयर से जैसे ये शुरू हुई थी, उसके बाद अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई है, उसके बाद ये एविएशन में जा रही है। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मिट्स की फुल फॉर्म जो है, जो मिस्टर भाटिया ही आपको बताएंगे। वो पहले भी उन्होंने एक बार इसका जिक्र किया था, कल जो हमारी इंटरव्यूज़ हुई थी। और अभी टाइम टू टाइम हम मिट्स के कई डायरेक्टर्स की इंटरव्यू लेते जाएंगे, और मिस्टर भाटिया से हमारी मुलाकात जो है वो रेगुलर होने वाली है, और बहुत सी बातें हम उनसे जानते रहेंगे मिट्स के बारे में। आज हमारे साथ जो यहाँ हैं वो हैं मिस्टर बिलाल खान, जो मिट्स से 2016 में जुड़े थे और कंपनी के डायरेक्टर भी बन चुके हैं। लगभग 6 कंपनियों में आज वो डायरेक्टर के तौर पे काम संभाल रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। उनसे बातचीत का जो हमारा मोटिव है वो ये रहा है, हम जानना चाहते हैं कि एक कंपनी जो मुजफ्फरनगर से स्टार्ट हुई थी और वहाँ से चल के वो आज चंडीगढ़ आई है, जिसमें कि ये छोटा मोटा काम नहीं होता कि जब एक कंपनी को कहीं से शिफ्ट किया जाता है तो उसकी नींव भी हिल जाती है, उसका आधार बदल जाता है, शहर बदल जाता है और माहौल बदल जाता है। वो किस तरह बदला, कैसे बदला, बहुत चैलेंजेस आते रहे हैं। तो जब मिस्टर बिलाल ने इसे ज्वाइन किया था तब भी वो कंपनी जो है अभी एक नए मुकाम पे थी, नई कंपनी शुरू हो रही थी। तो बात करते हैं उनसे, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर बिलाल आपका कंचन टीवी पे। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मिट्स जब आपने सबसे पहले ज्वाइन की थी 2016 में, क्या सोच के ज्वाइन की थी? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो ज्वाइन किया था वो ऐसे किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले 2 कंपनी में काम कर चुका हूँ, फार्मा कंपनीज़ में। तो एक बद्दी में है मिस्टर लैब करके, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ, आज भी हमारा उनसे काम होता है। तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने डिज़ाइनर रखना था और वो छोड़ के चला गया नहीं, फिर वो वापस आ गया तो उन्होंने बोला कि हम आपको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं। मैं कहा ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने मेरे को सरकार रेफरेंस दिया, मैं यहाँ पे आया। इंटरव्यू मेरा चला सबसे लंबा मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे मैं आया, इस तरीके से मैं आया था वहाँ पे, और यही था बस। तो जो 3.5 घंटे का इतना लंबा इंटरव्यू अमूमन होता नहीं है वैसे, तो मिस्टर भाटिया ने लिया था? जी, मिस्टर भाटिया ने, सर ने ही लिया था, और शिल्पा मैम भी थे वहाँ पे, और एक और मैम थे, अभी नहीं है वो। तो एक प्रोडक्ट आता था हमारा ट्री बैट क्रीम के नाम से, ऑइंटमेंट के नाम से। तो वो जो था वो इंटरव्यू में सर ने फाइनल कर दिया था। बाद में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, लेकिन वो इंटरव्यू में फाइनल हो गया था, इस करके इतना लंबा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात जो शायद तुम्हारे मन में ये बात आई हो कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, कि वो स्टार्टिंग में होता है कि नीड होती है हर किसी को। तो मुझे भी यही था कि मैं कहीं जॉब करूँ अच्छी। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि पहले जैसे स्ट्रगल दौर होता है, हम सब चीज़ें कर रहे होते हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है कि हमें ये होता है माइंड में कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए, या जो हम सेटल हो सकें, या जहाँ हमें लंबे टाइम काम कर सकें। तो मैं 2 कंपनी में गया पहले, फिर जब यहाँ मिट्स में आया तो मेरे को लगा कि हाँ मैं सही जगह पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ अपना काम। मतलब आते ही आपको महसूस हो गया था कि मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ। और जो आपने ये ग्राफिक डिज़ाइनर एज ए अपना करियर चुना, तो वो शौक़ आपको कैसे था? वो एक्चुअली मैं कंप्यूटर से, मेरे को पहले से ही बहुत लगा हुआ है। मैं मोबाइल की दुकान पे, शॉप पे भी काम किया है मैंने काफ़ी, तो वहीं कंप्यूटर सीखा। तो इस तरीके से एक मेरे कज़िन ब्रदर हैं, वो ये काम पहले से करते हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई, फिर मैंने ये कोर्स किया, फिर ऐसे ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। और जो ये मिट्स के आप इतने सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, चाहे अभी पीछे से आपने जो ये स्टैंडीज़ यहाँ हमारे दर्शक देखेंगे वो भी आपकी ही डिज़ाइन की हुई है, या जो प्रोडक्ट हैं उनकी लेबलिंग से लेके, उनकी डिब्बियों से लेके, और भी ऑफिस की बहुत सी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं, आपका हाथ रहता है। तो
क्या वो चैलेंज जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता है या कोई नया प्रोडक्ट सामने आता है तो कोई चैलेंज आपको फील होता हो, और जब आप मिस्टर भाटिया को वो प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं तब क्या आज भी आपको थोड़ा सा डर रहता है कि ये मेरा डिज़ाइन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है? मैम अब तो नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं अभी भी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। एक बात मैं फिर से कहूँगा कि एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, तब क्या होता था कि मैं कोई भी अगर डिज़ाइन सर को भेज रहा हूँ या वो उनको पास लेके जा रहा हूँ, सर ये ठीक है कि नहीं, तो हमेशा ऐसा होता था वो रिजेक्ट कर देते। मैं एक डिज़ाइन मेरे को 4-4 5 बार बनाना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक डिज़ाइन लेके गया, डिज़ाइन बनाया मैंने, उसका नाम है ओफ्लोमिट ओजेड, ब्रांड है हमारा। तो वो सर ने ओके कर दिया और मैं खुश हो गया बहुत ज़्यादा। तो वो एक मोमेंट है बहुत अच्छा। तो ये नहीं हुआ कभी भी कि सर ओके क्यों नहीं कर रहे हैं। ये था कि अगर ओके नहीं कर रहे हैं तो मेरे को कुछ मिल रहा है, कुछ सिखा रहे हैं और बेहतर है, मैं मेरी जो है वो स्किल और बेहतर होगी। तो वो चीज़ है। मिस्टर भाटिया की कोई नेगेटिव बात? नेगेटिव तो अब कुछ नहीं, वो उसी टाइम पे वही लगता था कि सर ओके क्यों नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि वो ओके क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कहीं से टाइम लगा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एक को 4-4 5 बार कर रहा हूँ। तो वो उस टाइम पे था, अब कुछ नहीं है। उनसे क्या सीखते हो आप? उनसे मैम बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि अब मैं बात करूं जो स्टार्टिंग में मेरी डिज़ाइनिंग थी और अब जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत डिफरेंस है। आप प्रोडक्ट भी देखना, इंटरनेट पे भी देखोगे तो पुरानी जो है और अब में बहुत डिफरेंस है। तो ये सब सर के आइडियाज़ हैं। और उनकी जो इतनी एनर्जी है उससे खुद को कैसे मैच करते हो? बस करना पड़ता है मैडम। हाँ जी, अब तो आदत होगी हमें भी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जब सर आते हैं तो ऑफिस में आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है और एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है, डबल आ जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इधर उधर की, तो इंसान काम कर रहा है तो माइंड सेटअप नहीं होता। कब फिर जब सर अगर आ गए एक बार तो फिर सब एनर्जी आ जाती है डबल। कंपनी के जो ख्वाब कंपनी देख रही है या मिस्टर भाटिया देख रहे हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कोई ख्वाब आपका हो, कोई सपना हो जो इजाफा करना चाहें? मैम अब ये सपने तो हमारे कंपनी के साथ जुड़ी गए हैं और मेरे तो ऐसा ख्याल था, जो मैं अपनी बात बताऊं पर्सनली, कि ऐसा ख्याल था मैं सपने देखना छोड़ दिया था। लेकिन अब जो है सर के कारण, मिड सेल केयर के कारण, और जो मैम है शिल्पा मैम, ये सब नेहा मैम है, तो अब इनके साथ सपने जुड़ गए हैं और इनके साथ साथ अपने भी बहुत सपने जुड़ गए हैं। तो बहुत अभी ग्रो करना है, सब चीज़ें हैं, अभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी बाइक आई है बर्थडे पे, जो मेरी ड्रीम बाइक है, ड्रीम बाइक थी, वो मेरी आ गई है। 2 साल हो जाएंगे जनवरी में बाइक को। और अभी हाल ही में जो है कार भी आई है मेरी, वो भी कंपनी की तरफ से, सर की तरफ से। हाँ, जो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टर भाटिया ने अभी हाल ही में अपने डायरेक्टर्स को कार भेंट की है, जो कि मेरे ख्याल से शायद ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ करते हैं तो ये एक मोटिवेशन के लिए एक बड़ा कदम होता है और एम्प्लॉइज़ को और अच्छा और बेहतर करने में सहायक रहता है और उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से अगर कंपनी आगे जाती है, उसके बड़े सपने होते हैं तो हमारे भी सपने जो हैं वो पंख लेते हैं और हम भी आगे जाते हैं। मिस्टर बिलाल, अभी एविएशन की तरफ जो कंपनी जा रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आपका क्या सपना है उसे लेके? मैम अभी जैसे एविएशन आ रही है तो सबसे पहले तो ऐसा कोई नहीं सोचता है कि रेंट पे हेलीकॉप्टर दें हम लोग, वो सोचते हैं ये सब। तो अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हम रेंट पे देंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये एकदम से लगा कि हाँ ये कुछ अलग हो रहा है, नया हो रहा है, तो आगे करेंगे हम इसको, मेहनत करेंगे और लेके आएंगे। हम भी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे एक दिन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन ऐसा सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उसमें भी आपको आगे उसकी अपनी स्किल को और बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर आपने भी कंपनी के डायरेक्टर ही आगे आगे कंपनी को और आगे लेके जाते हैं तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं तो मैम अभी भी एकदम टॉप 10 में, टॉप 5 में ही हूँ। आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही चलता रहूँ और आगे बढ़ूँ और कंपनी के साथ साथ हम ग्रो करते रहें। कंपनी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे और मिस्टर भाटिया के लिए एक लाइन अगर आपको कहनी हो तो क्या कहेंगे? मैम सर के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर जो हैं एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, सब चीज़ें। और एक बात और है कि ये लीडर हैं। क्या डिनर मतलब, अगर हम जैसे कोई भी हम लोग सोचते हैं कि कोई अगर हमें काम करना है, कोई टास्क करना है, तो यार ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एक वो चीज़ होती है। तो सर का है कि हमें ये करना है तो करना है, वो कर देते हैं, हम आगे की वो बाद में सोचते हैं, जो होएगा वो बस कर देते हैं। तो सर के लिए बात करें।
और कंपनी के लिए भी संदेश? कंपनी के लिए मैम क्या कहें कि अब हम आए हैं, जुड़े हैं और बढ़ रहे हैं आगे और बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। बढ़िया। तो धन्यवाद बिलाल, आज मेट्स के लिए इतना ही। उसके बाद हम फिर अभी हमारी इंटरव्यूज़ यहाँ चलती रहेंगी, तो फिर कभी हम आपसे ज़रूर आगे मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी कंपनी मेट्स को भी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बिलाल, कंपनी के डायरेक्टर, जो कि एक एज ए एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइन किया था और आज कंपनी के डायरेक्टर हैं। मिट्सियंस से हमारी मुलाकात होती रहेगी। ये यहाँ के एम्प्लॉय सभी अपने आप को मिट्सियंस कहना पसंद करते हैं। तो फिर किसी और मिट्सियन से हम मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए ताकि इस तरह के मोटिवेशन वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।